हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन नागर एंड इन दिस वीडियो हम हमारे वन पेज चार्ट ऑफ टेलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे टेलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट के मॉडल से। एंड देखिए, बिफोर एक्सप्लेनेशन हमने आपको यहाँ पर हमारे चार्ट्स में टू टाइप के डायग्राम बनाए थे। ये क्या था? दिस इज़ द मीडियल व्यू ऑफ राइट साइड फुट, और ये क्या था? दिस इज़ द सुपीरियर व्यू ऑफ राइट साइड फुट। मतलब दोनों डायग्राम में, इस वाले में और इस वाले में, दोनों में राइट साइड के फुट की बात हुई थी और टू टाइप के व्यू के थ्रू हमने इन दोनों डायग्राम को बनाया है, सुपीरियर व्यू एंड दिस इज मीडियल व्यू। ओके, तो अब हम इन दोनों व्यू को देखते हैं हमारे मॉडल पर कि मॉडल को जब हम सुपीरियर व्यू से देखेंगे तो कैसा दिखेगा एंड मीडियल साइड से देखेंगे तो हमें कैसा दिखेगा। तो देखिए, अभी जो देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मॉडल है, ये मॉडल भी राइट साइड के फुट का ही है। देखिए, टेलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट में जितनी भी वीडियोस अपलोड हुई है उन सब में मैंने राइट साइड के फुट की ही बात की है। ओके, तो ये मॉडल भी किसका है? राइट साइड ऑफ फुट। तो इसके भी हम टू टाइप की व्यू देखते हैं। तो जो अभी हम देख रहे हैं, दिस इज़ द सुपीरियर व्यू ऑफ टेलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट। ओके, देखिए सुपीरियर व्यू आपको यहाँ भी दिख रहा होगा। सुपीरियर व्यू में यहाँ पर हमें नेविकुलर दिखेगी। देखिए, नेविकुलर है मीडियल साइड। देखिए ये क्या होगा? मीडियल, ये मीडियल, ये लेटरल, तो ये लेटरल। ओके, ये एंटीरियर, मॉडल का एंटीरियर, तो ये मॉडल का एंटीरियर। ये हमारे डायग्राम का पोस्टीरियर, तो ये भी हमारे मॉडल का पोस्टीरियर। और ये क्या है? दिस इज़ द हेड ऑफ टेलस। एंड तो ये बल्ब को क्या मान रहे हैं हम? हेड ऑफ टेलस। तो ये है हमारा, दिस इज़ द सुपीरियर व्यू ऑफ मॉडल, या फिर बोल दीजिए सुपीरियर व्यू ऑफ राइट साइड ऑफ टेलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट। एंड अब आते हैं हम हमारे सेकंड व्यू पर। सेकंड व्यू कौन सा होगा? मीडियल व्यू। तो देखिए, मीडियल व्यू के लिए मैंने बोला कि दिस इज़ मीडियल साइड ऑफ, दिस इज़ द मीडियल साइड ऑफ मॉडल, दिस इज़ द लेटरल साइड ऑफ मॉडल। तो अब हमें आना पड़ेगा मीडियल साइड। तो अभी हम जो इस मॉडल को देख रहे हैं, दिस इज़ द मीडियल साइड व्यू ऑफ मॉडल। मतलब कि जो ये मीडियल साइड व्यू है, इसी को देखकर हमने ये वाला डायग्राम ड्रॉ किया है। मतलब कि अगर मैं इस मॉडल को ऐसे देखूँ तो ये क्या होगा? मीडियल साइड व्यू ऑफ मॉडल। या फिर ये इस डायग्राम को मैं ऐसे रख दूँ। ओके, दोनों एक ही बात है, क्योंकि इस डायग्राम में भी मैं राइट साइड के फुट के मीडियल व्यू की बात कर रहा हूँ एंड यहाँ पर भी मैं राइट साइड के फुट के मीडियल व्यू की बात कर रहा हूँ। और देखिए, यहाँ पर नेविकुलर है, तो देखिए यहाँ पर ये नेविकुलर है, यहाँ पर कैल्केनियम है, यहाँ पर कैल्केनियम है। देखिए कैल्केनियम, यहाँ पर ये क्या है? दिस इज़ हेड ऑफ टेलस। तो देखिए, दिस इज़ हेड ऑफ टेलस। एंड आगे की साइड कौन सा लिगामेंट होगा? दिस इज डोर्सल टेलो नेविकुलर लिगामेंट। तो देखिए, दिस इज टेलस, तो टेलस टू नेविकुलर, डोर्सल टेलो नेविकुलर लिगामेंट। पीछे की साइड कौन सा होगा? दिस इज इंट्रोसियस टेलो कैल्केनियल लिगामेंट। ओके, तो दिस इज टेलस एंड दिस इज कैल्केनियम। दिस इज टेलस, दिस इज कैल्केनियम। तो यहाँ पर भी कौन सा लिगामेंट होगा? इंट्रोसियस टेलो कैल्केनियल लिगामेंट। ओके, तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ओके, एंड अब हम आते हैं रियल में कि हमारा जो फुट का सुपीरियर व्यू और मीडियल साइड व्यू है वो कैसे होता है, वो देखते हैं। अब आपको सारी की सारी साइड डिटर्मिनेशन क्लियर हो गई होगी इस चार्ट की, जो भी हमने आपको भी बताया कि क्या राइट लेफ्ट है, क्या डोर्सल वेंट्रल पोस्टीरियर साइड्स है, क्या एंटीरियर सुपीरियर पोस्टीरियर और इन्फीरियर है। ओके, एंड देखिए, मैं यहाँ पर एक मॉडल की बात कर रहा हूँ। देखिए, जो ये मॉडल है, दिस इज राइट फुट मॉडल। एंड हम अभी इसे कहाँ से देख रहे हैं? हम इसे अभी ऊपर से देख रहे हैं, सुपीरियर व्यू देख रहे हैं। ओके, मतलब कि ये मॉडल और ये डायग्राम दोनों सेम चीज़ है। यहाँ पर मैंने मॉडल बना दिया, यहाँ पर मैंने डायग्राम बना दिया, क्योंकि ये भी राइट फुट का मॉडल है। तो दिस इज राइट फुट डायग्राम, दिस इज सुपीरियर व्यू। ये क्या है? हमें कि हमारे टार्सल्स बोन हमारे सुपीरियर व्यू से कैसे दिखती है, उसका डायग्राम हमने यहाँ ड्रॉ कर रखा है। तो ऑफ कोर्स ये भी हम, ये सारी की सारी टार्सल्स बोन तो है। ये बल्ब क्या है? दिस इज टेलस बोन। ये क्या है? दिस इज कैल्केनियम बोन। ये क्या है? दिस इज नेविकुलर बोन। तो ऑफ कोर्स टार्सल्स बोन, राइट साइड के फुट की टार्सल्स बोन का सुपीरियर व्यू, राइट साइड के फुट की टार्सल बोन का सुपीरियर व्यू। एंड देखिए सेम कैसे है? देखिए, ये क्या होगा? एंटीरियर। तो ऑफ कोर्स ये एंटीरियर है। ये क्या है? मीडियल। तो ये मीडियल है, इसकी
देखिए इस डायग्राम का ये मीडियल है, ये क्या है मॉडल का लेटरल, तो ये डायग्राम का लेटरल है, ये है पोस्टीरियर। मतलब ये कुछ ऐसे डायग्राम है, दोनों सेम चीज़। जैसे या तो आप न्यू डायग्राम देख लीजिए या फिर आप न्यू मॉडल देख लीजिए, एक ही चीज़ है। दिस इज मॉडल का इंटीरियर, डायग्राम का इंटीरियर, मॉडल का मीडियल, तो डायग्राम का मीडियल। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। एंड देखिए यहाँ पर नेविकुलर कहाँ है, मीडियल साइड। तो देखिए हमने टेलस को हटाइए पहले, नेविकुलर देखिए हमारे राइट फुट में एकदम मीडियल साइड है। कैल्केनियम सबसे पीछे है, देखिए कैल्केनियम सबसे पीछे हैं। यहाँ पर जो ये स्पेस मैंने खाली कर रखा है ये किसके लिए है, दिस इज़ फॉर क्यूबॉइड, यहाँ पर क्यूबॉइड बोन आएगी। एंड नेविकुलर बोन के आगे 3 क्यूनिफॉर्म बोन होती है, तभी तो देखिए ना, मीडियल क्यूनिफॉर्म, मीडियल साइड मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म एंड लेटरल क्यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर 3 क्यूनिफॉर्म आएगी, मीडियल, इंटरमीडिएट एंड लेटरल क्यूनिफॉर्म। एंड मैंने बोल दिया दिस इज सुपीरियर व्यू। और ये बल्ब क्या है, दिस इज टेलस। एंड देखिए बल्ब बोल दीजिए दिस इज टेलस, या फिर बोल दीजिए दिस इज द हेड ऑफ टेलस, क्योंकि हमने यहाँ पर बताया था ना आपको, यहाँ पर पता होगा कि बाल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट दिस इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑफ टेलस, मतलब बाल हेड ऑफ टेलस बनाती है। तो ऑफ कोर्स ये पूरी की पूरी बाल है एंड ये होगा हमारा हेड ऑफ टेलस। ओके, एंड देखिए जो हेड ऑफ टेलस है ये थोड़ा ओब्लिक रखा होता है, इस टाइप से रखा होता है। देखिए इसे आप ओरिजिनली अपने लेग पर फील करना, आप अपने अभी खुद अपने राइट साइड के लेग पर जाइए और वहाँ देखिए कि हमारी टेलस का हेड थोड़ा ओब्लिक रखा हुआ है। एंड देखिए ओब्लिक रखने का रीज़न भी है, क्यों, क्योंकि आप खुद देखिए यार, अगर ये टेलस का हेड अगर ऐसे सीधा रखा होता तो हमारा इन्वर्जन और इवर्जन इतना ढंग से नहीं हो पाता। ओके, एंड अगर हमने इसको थोड़ा ओब्लिक कर दिया, ओब्लिक करने पर क्या होगा, इन्वर्जन इवर्जन भी ठीक से होगा एंड डोर्सिफ्लेक्शन प्लांटर फ्लेक्शन भी ठीक से होगा। देखिए मैंने यहाँ बताया था ना आपको, इन्वर्जन, इन्वर्जन मतलब कि फुट का मीडियल बॉर्डर एलिवेट होगा। एंड अगर हमें ऑफ कोर्स ये हमारा पूरा का पूरा फुट है, ये पूरा का पूरा फुट का मीडियल बॉर्डर होगा, ये फुट का पूरा लेटरल बॉर्डर होगा। अगर हमें मीडियल बॉर्डर को ऊपर उठाना है तो ऑफ कोर्स हमें यहाँ पर जो भी एक जॉइंट होगा उसे थोड़ा ओब्लिक रखना पड़ेगा, तभी तो फुट का मीडियल बॉर्डर एकदम ढंग से एलिवेट होगा। अगर हमें फुट का लेटरल बॉर्डर एलिवेट करना है, ये वाला एलिवेट करना है, तो हमें थोड़ा जॉइंट ओब्लिक बनाना पड़ेगा, बॉल एंड सॉकेट, मतलब जो डायरेक्शन है थोड़ी ओब्लिक होनी चाहिए, तभी तो ये वाला लेटरल बॉर्डर ओब्लिक होगा। एंड ओब्लिक होने के और भी बेनिफिट है, लाइक हमें क्या कराना है, डोर्सिफ्लेक्शन, मतलब हमें पैर को ऐसे उठाना है, इसे बोलते हैं डोर्सिफ्लेक्शन। एंड अगर हमें नीचे करना है प्लांटर फ्लेक्शन, तो ऑफ कोर्स इनमें भी थोड़ा बहुत हेल्प करेगा हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, तभी मैंने यहाँ पर हेड ऑफ बल्ब, हेड ऑफ टेलस को एकदम ऐसे नहीं रखा, हमने इसको थोड़ा न्यू रख रखा है, तिरछा रख रखा है। ओके, तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ये हो गया मॉडल, इसको थोड़ा तिरछा रखना है। एंड देन अब आते हैं लिगामेंट्स पर। देखिए चार्ट को साइड में रखना, मैं इसी से सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लिगामेंट्स पर देखिए कुछ नहीं, सबसे पहले क्या बोला मैंने, डोर्सल टेलो नेविकुलर लिगामेंट, मतलब यूँ कि जो ये बल्ब है, इस बल्ब को जो ये बल्ब यानी कि टेलस, जो टेलस है, ये टेलस नेविकुलर के थ्रू एक लिगामेंट से जुड़ी होती है। देखिए टेलस चार्ट में देखना, टेलस नेविकुलर से एक लिगामेंट के थ्रू जुड़ी है और इसे क्या बोलते हैं, दिस इज डोर्सल टेलो नेविकुलर लिगामेंट। मैंने बोला ना कि यार हाथ का जो सफ़ेद सफ़ेद वाला है ये वेंट्रल होता है और हाथ का काला काला वाला डोर्सल होता है। एंड यही कॉन्सेप्ट हम लेग पर अप्लाई करते हैं। जो फुट का जो काला काला पोर्शन होता है वो क्या होता है, डोर्सल। तो ऑफ कोर्स जब हम इसका सुपीरियर व्यू देखेंगे तो ये पूरा काला काला होगा ना, तो ऑफ कोर्स दिस इज डोर्सल व्यू। ओके, तो वहीं डोर्सल टेलो नेविकुलर लिगामेंट, अगर यहाँ पर कोई लिगामेंट ऐसे अटैच है टेलस टू नेविकुलर एंड डोर्सल साइड है तो क्या बोलेंगे, टेलो नेविकुलर लिगामेंट। एंड एक लिगामेंट पीछे की साइड अटैच होता है टेलस टू नेविकुलर, चार्ट पे देखो उसका नाम क्या है, इंट्रोसियस टेलस टू कैल्केनियम। एंड पीछे वाले लिगामेंट को क्या बोलते हैं, चार्ट में देखो, इंट्रोसियस टेलो कैल्केनियल लिगामेंट। तो यहाँ पर इंट्रोसियस टेलो कैल्केनियल लिगामेंट होगा एंड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा हमारा डोर्सल टेलो नेविकुलर लिगामेंट। एंड अब आते हैं 2 इंपॉर्टेंट लिगामेंट जो कि हमारे नेविकुलर एंड कैल्केनियम बोन को आपस में जोड़ते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर इनको जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, आप खुद सोचिए, दिस इज बाल एंड इन दोनों बोन्स ने मिलकर क्या बनाया, सॉकेट। चार्ट में देखना, हेड ऑफ टेलस बाल बनाता है, कैल्केनियम एंड नेविकुलर सॉकेट बनाती है। तो इन दोनों बोन्स ने मिलकर हमारे बाल के लिए सॉकेट बनाया। चलो ठीक है, अब हमें इसमें मोमेंट कराना है। मोमेंट कराएंगे तो अगर ये हिला, इसमें मोमेंट हुआ तो नेविकुलर कहीं और भागेगी, कैल्केनियम कहीं और भागेगी, मतलब कि ये दोनों दूर दूर ना जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों बोन्स को लिगामेंट के थ्रू जोड़ना पड़ेगा। ओके, तो 2 लिगामेंट होते हैं जो इन दोनों बोन्स को, नेविकुलर एंड कैल्केनियम, इन दोनों को जोड़ते हैं। वापस चार्ट पे आओ,
हमारा एक लिगामेंट होता है मीडियल साइड और वेंट्रली, मतलब मीडियल साइड और वेंट्रली। देखिए ना, फुट का जो वाइट वाला पोर्शन है वो नीचे की साइड होता है ना, उसी पे पैर रखकर हम चलते हैं। फुटप्रिंट हमारे वाइट पोर्शन से ही तो बनते हैं, मतलब फुट का जो सफ़ेद वाला, मतलब फुट का जो वेंट्रल पार्ट है वो नीचे की तरफ होता है, हमारे ज़मीन से टच में होता है। तो ऑफ कोर्स एक लिगामेंट होता है स्प्रिंग लिगामेंट, वो कहाँ होता है, वेंट्रली एंड मीडियल साइड। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारा एक लिगामेंट होगा जिसे बोलते हैं स्प्रिंग लिगामेंट। देखिए ना, ये पूरा वेंट्रल है और मीडियल साइड है। तो स्प्रिंग लिगामेंट यहाँ होता है एंड वो क्या करता है, नेविकुलर को कैल्केनियम से जोड़ता है। ओके, तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। देन फिर प्लांटर सरफेस, ऑफ कोर्स यार नेविकुलर की प्लांटर सरफेस ये होगी, प्लांटर सरफेस बोल दीजिए या वेंट्रल सरफेस बोल दीजिए। ओके, देखिए मैं सारा का सारा चार्ट से बोल रहा हूँ, चार्ट को साइड में रखना। तो ऑफ कोर्स नेविकुलर की प्लांटर सरफेस पर अटैच होगा कहाँ पर, बिटवीन ट्यूबरोसिटी एंड आर्टिकुलर मार्जिन। ओके, एंड कैल्केनियम पर कहाँ से अटैच होगा, मैं स्प्रिंग लिगामेंट की बात कर रहा हूँ। कैल्केनियम पर अटैच होगा सस्टेंटिकुलम टेली के एंटीरियर मार्जिन से, ये पोस्टीरियर होगा, ये एंटीरियर होगा। ओके, ये हो गया। एंड देन दूसरा लिगामेंट होता है जो होता है डोर्सल साइड, मतलब काली वाली साइड। वेंट्रल साइड वेंट्रोमीडियल, स्प्रिंग लिगामेंट होता है वेंट्रोमीडियल, मतलब वेंट्रल मतलब सफ़ेद वाली साइड, फुट के सफ़ेद वाली साइड। एंड डोर्सल यानी कि डोर्सल साइड होता है कौन सा, बाइफरकेट लिगामेंट, यानी कि फुट के काली वाली साइड, मतलब यहाँ पर कहीं होगा। हमने यहाँ बताया था ना आपको, देखिए ये सुपीरियर व्यू है, मतलब हम जब भी हमारे खड़े होकर हमारे पैर को देखते हैं तो हम हमारे फुट का डोर्सल व्यू देखते हैं। तो हम बोल दीजिए सुपीरियर व्यू, या फिर बोल दीजिए हम अभी डोर्सल सरफेस ऑफ फुट देख रहे हैं। यहाँ पर स्लेस लगा के लिख देना सी डोर्सल सरफेस ऑफ फुट। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हमें कोई लिगामेंट मिलेगा, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर क्यूबॉइड बोन होगी। ओके, एंड ये क्या हो गया पूरा का पूरा, दिस इज बाइफरकेट लिगामेंट, जिसका एक पार्ट यहाँ पर कैल्केनियम से अटैच होगा, एक पार्ट नेविकुलर से अटैच होगा, एक पार्ट क्यूबॉइड से अटैच होगा। लेकिन हमें बाइफरकेट लिगामेंट पूरा नहीं पढ़ना है टेलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट के अंदर, ओनली इसका लेटरल वाला, सॉरी मीडियल वाला, ये देखिए ना, ओनली हमें इसकी मीडियल लिम्ब पढ़नी है, मतलब मीडियल लिम्ब ऑफ बाइफरकेट लिगामेंट ही काम की चीज़ है, किसमें, टेलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट में। इसका लेटरल लिम्ब हम कहाँ पढ़ेंगे, लेटरल लिम्ब क्यूबॉइड से अटैच है, तो इसे हम पढ़ेंगे कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट के अंदर। ओके, तो ये सारा का सारा हो गया। उसके बाद ये तो सब क्लियर कर ही दिया था मैंने कि मीडियल लिम्ब, दिस इज मीडियल लिम्ब ऑफ बाइफरकेट लिगामेंट, ये नेविकुलर बोन पर कहाँ अटैच है, नेविकुलर बोन पर ये लेटरल साइड अटैच है। मतलब ये पूरा का पूरा डोर्सल व्यू है, मतलब सुपीरियर व्यू देख रहे हैं, सुपीरियर साइड से देख रहे हैं डोर्सल सरफेस को, तो पूरी की पूरी डोर्सल सरफेस है। डोर्सल सरफेस में भी नेविकुलर के कौन सी सरफेस है, डोर्सो लेटरल। ओके, तो डोर्सो लेटरल सरफेस ऑफ देखिए ना यार, ये नेविकुलर की मीडियल होगी, ये नेविकुलर की लेटरल होगी, तो ऑफ कोर्स ये लेटरल सरफेस एंड पूरी की पूरी डोर्सल है ही। ओके, तो नेविकुलर पर भी डोर्सो लेटरल सरफेस पर अटैच होता है हमारा कौन सा लिम्ब, मीडियल लिम्ब ऑफ बाइफरकेट लिगामेंट। ओके, एंड पूरे लिगामेंट का हमने आपको अटैचमेंट बता दिए, दोनों के दोनों डोर्सो टेलो आगे की साइड होगा डोर्सल टेलो नेविकुलर लिगामेंट, पीछे की साइड होगा एंट्रोसियस टेलो कैल्केनियल लिगामेंट। यहाँ पर क्या होगा, स्प्रिंग लिगामेंट वेंट्रोमीडियली, और यहाँ पर डोर्सली क्या प्रेजेंट होगा, मीडियल लिम्ब ऑफ बाइफरकेट लिगामेंट। ओके, तो चारों लिगामेंट हो गए। एंड देन फिर वही मैंने बोला कि ये जॉइंट क्या करवाता है, इन्वर्जन एंड इवर्जन। ऑफ कोर्स मैंने बोला कि हमने हेड ऑफ टेरेस को थोड़ा ओब्लिक रख रखा है, तभी तो हमारा जब मीडियल बॉर्डर एलिवेट होगा फुट का तो क्या होगा, इन्वर्जन, एंड जब लेटरल बॉर्डर एलिवेट होगा तो क्या होगा, इवर्जन। देखिए आप इसे भी याद कर सकते हैं, इन्वर्जन मतलब कि अंदर की साइड होगा, अंदर की साइड यानी कि मीडियल साइड, एंड जब इन्वर्जन मतलब आई मतलब अंदर। ओके, इन यानी कि जब मीडियल बॉर्डर एलिवेट होगा तो क्या होगा, इन्वर्जन। ओके, एंड देखिए मीडियल साइड कौन सी बोन होती है, टिबिया बोन, मीडियल साइड टिबिया बोन होती है, लेटरल साइड फिबुला होती है, तभी तो टिबियलिस एंटीरियर टिबियलिस पोस्टीरियर दोनों मसल्स क्या करवाती है, इन्वर्जन ऑफ फुट। एंड मैंने बोला था आपको पता हो कॉमन पेरोनियल नर्व में कि पेरोनियल वर्ड आप जहाँ भी सुन लो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि मैं फिबुला की बात कर रहा हूँ। तो ऑफकोर्स पेरोनियस लॉन्गस पेरोनियस ब्रेवस दोनों में पेरोनियस वर्ड आ रहा है, तो मतलब फिबुला की बात हो रही है। एंड फिबुला कहाँ होती है, लेटरल साइड। एंड अगर ये दोनों मसल्स लेटरल साइड है तो ऑफकोर्स लेटरल बॉर्डर ऑफ फुट को एलिवेट कराएगी। ओके, आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। एंड देन फिर मैंने क्लिनिकल्स बताए थे स्प्रेन एंड स्ट्रेन ऑफ फुट। ओके, स्प्रेन में क्या होता है, लिगामेंट्स में लफड़ा होता है, स्ट्रेन में टेंडन्स एंड मसल्स में लफड़ा होता है। ओके,
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये सारा का सारा था हमारा टेलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट के वन फेज चार्ट का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन का मॉडल के थ्रू एक्सप्लेनेशन। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर अब भी आपको टेलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट के टेलो कैल्केनियो नेविकुलर जॉइंट के वन पेज चार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, कोई भी लाइन में प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड वही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स या फिर अपने कॉलेज के कमेंट व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करना, ताकि इस टाइप के वन पेज चार्ट्स का बेनिफिट और भी स्टूडेंट ले सके, और भी स्टूडेंट को एनाटमी इतनी हार्ड ना लगे, उन्हें भी एनाटमी पढ़ने में मज़ा आए। एंड बाय।